हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तानो विशन में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी एग्ज़ामिनेशन 2024-25 के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे एलटी एग्ज़ाम रिज़ल्ट 2024-25 के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो एलटी एग्ज़ाम है, उसमें जो कोर्ट केस हुआ है, उस पे सुनवाई अभी जारी है। यानी उस पे अभी तक कोई भी मैं ये कह सकता हूँ रिज़ल्ट नहीं निकल के आया है और स्टे अभी तक लगा हुआ है रिज़ल्ट पर। तो पहले जो सुनवाई हो रही थी, ये सिंगल बेंच पे डब्ल्यूपीएसएस पे जो हो रहा था, वो आई गेस राकेश तपरियाल जी थे हमारे जस्टिस, वो कर रहे थे और वो कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। अब इसको एसपीए के थ्रू यानी स्पेशल अपील के थ्रू जो है वो डबल बेंच पे जारी किया गया है और डबल बेंच पे जो है इसको फाइल करा गया था 3 दिसंबर 2024 को, जिस पे इसकी सुनवाई होनी थी 4 दिसंबर को। बट 4 दिसंबर को इस पे कोई सुनवाई नहीं हो पाई थी और इसी वजह से 10 दिसंबर में जो है इस पे सुनवाई यानी कल, आज 11 दिसंबर है, कल जो है वो इस पे सुनवाई हुई और इस पे जस्टिस जो थे हमारे दो थे, पंकज पुरोहित जी एंड मनोज कुमार तिवारी जी, इन दोनों ने जो है वो पूरा का पूरा ब्रीफिंग ली है ये जो जितना भी पूरा का सारा मैटर है और इस पे क्या क्या अभी बातें हुई हैं वो सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा केस था, ठीक है। केस टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है एसपीए, जिसको फाइल करा गया था 3/12/2024 को, यही इसकी रजिस्ट्रेशन डेट भी है। 4 तारीख को इस पे क्या होनी थी, सुनवाई होनी थी, बट वो नहीं हो पाई थी। इसका जो CNR नंबर है वो है UKHC010190532024, ठीक है। इसमें अभी नेक्स्ट हियरिंग डेट दी गई है 17 दिसंबर। उसका क्या रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। दो जस्टिस जो हैं वो इस पे डबल बेंच पे सुन रहे थे। एक तो जस्टिस मनोज कुमार तिवारी जी थे, दूसरे थे जस्टिस पंकज पुरोहित जी, ठीक है। तो ये दोनों सुन रहे थे और इसमें क्या हुआ, दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी गई, अपने अपने पॉइंट्स रखे गए, जिसमें जो आयोग के जो वकील थे यूके ट्रिपल एससी के जस्टिस, अगर हम बात करें मनोज कुमार तिवारी ने उनको काफ़ी सारा टाइम दिया और पंकज पुरोहित जी ने काफ़ी टाइम दिया और टाइम देने के बाद में उनकी सारी की सारी ब्रीफिंग सुनी गई। ये सुना गया कि उन्होंने ये पूरा का पूरा बताया कि ये केस का मैटर किस तरीके से हो रहा है और अपने सारे के सारे पॉइंट्स रखे, जिसमें ये भी बताया कि ये किस तरीके से जो डिमांड है वो जायज़ नहीं है। अब ये सारी की सारी ब्रीफिंग लेने के बाद में उन्होंने ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये फर्स्ट हियरिंग थी, तो इसमें आज जो है मतलब जो 10 दिसंबर को था उसमें कोई भी डिसीजन नहीं लिया और जो 10 दिसंबर था, ठीक है, 2024, जैसे आप देख सकते हैं, इसमें दोनों पक्षों का जो है वो ब्रीफिंग लिया गया और केस को, ये भी इसका रीज़न हो सकता है कि वो अभी पूरा समझना चाहते हैं, तो एकदम से डिसीजन नहीं लिया गया, ठीक है। तो अब इसमें जो है नेक्स्ट डेट दे दी गई इसी वजह से 17 दिसंबर 2024 की। जो ये नेक्स्ट डेट है 17 दिसंबर 2024 की, ये आपकी जो सिंगल बेंच पे जो सुनवाई होनी है वो 16 दिसंबर 2024 को होनी है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है। 16 दिसंबर 2024 को होनी है। इसके लगभग बस एक ही दिन के बाद की डेट है, मतलब 16 दिसंबर को यहाँ पे सुनवाई होगी, उसके बाद 17 दिसंबर को जो सुनवाई होगी वो कहाँ होगी, डबल बेंच पे हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने डेट दे दी है। तो अभी क्या है कि वो 16 दिसंबर की सुनवाई का भी वेट हो रहा है कि ये किस तरीके से इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिसमें जस्टिस अगर हम बात करें राकेश थपलियाल जी ही आपको जो है पूरा का पूरा सुनवाई करेंगे, ठीक है, या सुनेंगे। तो अभी जो है मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी सारा पॉजिटिव रिज़ल्ट है, या पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, जिसमें स्टे हटाने की भी बात हुई है रिज़ल्ट से और रिज़ल्ट जारी करने की बात हुई है। तो कुछ दिन ऐसा हो सकता है आपको वेट करना पड़े, ज़्यादा टाइम नहीं है, आपने इतना टाइम वेट करा है, आज 11 तारीख है, आपको सिर्फ 16 या 17 तारीख को वेट करना है। 17 तारीख तक आपको क्लैरिटी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसमें पॉसिबल चांसेस ये हैं कि एलटी अभ्यर्थी जो हैं उनके पक्ष में काफ़ी सारी बातें क्योंकि रखी गई हैं और काफ़ी सारी सुनी भी गई हैं, तो उनके पक्ष में जो है वो चीज़ें आ जाएं और रिज़ल्ट जो है वो जारी होने की बात हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो पॉसिबल चांसेस ये हैं कि आपके जो रिज़ल्ट है वो 17 तारीख के बाद में कुछ ना कुछ इसमें जो है वो बात ज़रूर रहेगी कि रिज़ल्ट जारी करा जाए और इस पे स्टे हटाया जाए। तो तब तक आप वेट कर सकते हैं। ये सारा का सारा मैटर जो है वो
क्या चल रहा है ये तो आपको पता है। इसी के साथ-साथ कई सारे अभ्यर्थी जो हैं वो अभी धरना प्रदर्शन पे भी हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप एलटी अभ्यर्थी हैं और आप उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जाके नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो आप वैसे आप अपना सपोर्ट ज़रूर दिखा सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से भी, ठीक है? तो उनको सपोर्ट ज़रूर करिएगा क्योंकि वो भी आपकी तरह ही हैं, उन्होंने भी एग्ज़ाम ही दिया है ना? तो बाकी तो बस इतना ही है। जितनी भी चीज़ें होंगी उसको इस चैनल पे हम बताते रहेंगे, तब तक के लिए इसको जॉइन करके रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।